हाँ जी, तो आप सब लोगों की ढेरों क्वेरीज़ आ रही थी कि सर अगला इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो? तो फाइनली मैं आप सब लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ। हमारा अगला इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट लेके जो कि स्टार्ट हो रहा है 21st ऑफ दिसंबर 2024 को 8:30 पीएम। ठीक है? हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ जो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट आ रहा है कि आपकी यूट्यूब पे भी एक इक्विटी रिसर्च की सीरीज़ है एंड ये आपका इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है ना? और मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ? देखो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये चीज़। हमारी जो यूट्यूब की इक्विटी रिसर्च सीरीज़ है ना, दैट इज़ जस्ट टू टेस्ट द वाटर, है ना? टेस्ट द वाटर कि आप बस पानी को एक बार छू के देख लो कि पानी कैसा लग रहा है, ठीक है? और ये जो है, ये है डीप सी डाइविंग। आप समझ रहे हो? बस इतना फ़र्क है दोनों में, है ना? जब आपने एक बार सोच लिया, आपको अभी कन्फ्यूज़न है दिमाग में कि मेरे को इक्विटी रिसर्च में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप पहले इक्विटी रिसर्च जो यूट्यूब पे सीरीज़ आ रही है उसको देखो, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मेरा तो पैशन है, मैं तो इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट करना ही करना है, तो आप इक्विटी रिसर्च में जाना ही जाना है तो आप कोहॉर्ट करो, ठीक है? इक्विटी रिसर्च में बेसिक है, ये आप समझिए अप्रॉक्सिमेटली 17 टू 20 आवर्स का सीरीज़ है। और ये जो कोहर्ट है जैसा मैंने आपको बताया डीप सी डाइविंग इट इज क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 200 आवर्स का है। यू वुड बी सरप्राइज जब हमने इसको इनिशियली स्टार्ट किया था तो हमने अनाउंसमेंट 40 आवर्स का किया था। जो पहला कोहर्ट था वो 90 आवर्स का था और अब ये बढ़ते बढ़ते इसमें चीजें ऐड होते होते केस स्टडीज बढ़ते बढ़ते 200 आवर्स का हो चुका है। ठीक है, लाइव सेटअप के अंदर केस स्टडी फॉर्मेट के अंदर हमारा डिस्कशन होता है जिसमें समझना आप मेरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर कोई एग्जाम पास कराना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि तू इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जा कि अगर तेरे को इक्विटी रिसर्च का प्रोफाइल में जाना है तो यू विल बी रेडी। दूसरा कि अगर आपको इक्विटी रिसर्च के प्रोफाइल में नहीं जाना है बट आपको मार्केट्स डेप्थ में सीखना है कि यार क्या होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग कोर्स, नॉट एन इन्वेस्टिंग कोर्स, मैं फिर बता रहा हूँ, बट दिस इज अ प्रोग्राम ऑन हाउ टू एनालाइज अ बिजनेस। आपको बिजनेस को कैसे एनालाइज करना है, आपको इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करना है और उसके हिसाब से अपना कैसे एक व्यू बनाना है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। आप समझना ये जो कोहर्ट है इसमें कुछ एक चीजें और है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ शॉर्ट में एकदम, क्योंकि कई लोग होंगे जो प्रीटी मच सोच रहे हैं कि सर हमको पूरा भी सुनने की जरूरत नहीं, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। एंड मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं, ठीक है? एंड इट्स इन 100, समझ रहे हो कि दे जस्ट केम एंड रजिस्टर्ड कि सर अगली कोहर्ट के लिए वी जस्ट वांट आवर सेल्फ टू बी बुक्ड, राइट? तो इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी वो 365 डेज की होगी, 365 दिन आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी होगी। इसकी जो व्यू लिमिट होगी वो 2x होगी। मतलब ये है कि एक बार तो आप लाइव अटेंड कर लो, ठीक है? मान लो जैसे 200 आवर्स का प्रोग्राम है, तो एक बार तो 200 घंटे आपने लाइव देख लिए, इसके बाद ये पूरा कंटेंट आप 2 टाइम्स और देख सकते हो। मतलब अगर आप सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने के बाद प्रोग्राम देख रहे हो तो आपके पास ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की लिमिट रहती है। ये लिमिट जो है ये वीडियो वाइज नहीं है, ये नॉर्मल लिमिट है, हॉलिस्टिक लगती है, ठीक है? तीसरा हमारा ओन प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर ये कोर्स हमारा होस्ट होता है। इट इज अन ओन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये कोर्स होस्ट करते हैं। चौथा मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारी जो पहली क्लास होगी वो 21 दिसंबर को होगी, ठीक है? एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि बीच में पूरा क्रिसमस वीक आ रहा है, लोग बाहर जाएंगे, न्यू ईयर आ जाएगा, ये सब होगा। उसके बाद हम 3rd ऑफ जनवरी से फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके बीच में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 21 जनवरी से 21 दिसंबर से हमारा ऑफिशियल किक ऑफ होगा इस कोहर्ट का, ठीक है? मैं आपको आगे लेके जाता हूं और मैं यहां पर 2 मिनट चाहता हूं आपको समझाने के लिए, समझने के लिए कि इक्विटी रिसर्च एक्चुअली में क्या है। देखो यार, इकोनॉमी को एनालाइज करना, ठीक है, सेक्टर को एनालाइज करना, बिजनेस को एनालाइज करना, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, ये सारे एनालिसिस करते हुए, ठीक है, इन सब का एनालाइज करते हुए आपको एक ओपिनियन देनी है। वो ओपिनियन क्या होगी पता है? ओपिनियन होगी बाय, सेल या होल्ड। इन तीनों में से आपको एक ओपिनियन देनी है सामने वाले को। और आप एक बात समझ लेना, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैशन है कि मेरे को तो स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग कि इक्विटी रिसर्च से ज्यादा डेकोरेटेड और कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है मार्केट, कैपिटल मार्केट्स के लिए, ठीक है? आप इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हो, आपको अंदाजा भी नहीं आता है। कैसे अंदाजा नहीं आता है पता है? आप जब बाय रेटिंग बोलते हो ना,
एज अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जब आप एक बाय रेटिंग बोलते हो, ठीक है, कि यार इस स्टॉक को बाय करो, तो एक है ना 40 ईयर ओल्ड, एक 50 ईयर ओल्ड अपनी लाइफ टाइम सेविंग आपके कहने पे उस स्टॉक में लगा देता है। तो इट इज अ जॉब विच कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीपल आर प्लानिंग देयर लाइफ, देयर फ्यूचर गोल्स बेसिस योर रिकमेंडेशंस, राइट? क्योंकि वो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं ना कि सेबी रजिस्टर्ड है। अच्छा, सेबी रजिस्टर्ड अगर आप नहीं हो और आप रिसर्च एनालिसिस करके रिकमेंडेशन दे रहे हो, रिसर्च करो, कोई परेशानी नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो और रिसर्च करके रिकमेंडेशन दे रहे हो तो वो इलीगल है, अंदर आएगा सेबी लेने, आपको घर आ जाएगा सेबी, ध्यान रखना है ना। सर, आप मुझे बताओ, मुझे कब इक्विटी रिसर्च नहीं परस्यू करना चाहिए, है ना? मतलब मेरे पास ऐसी क्या खूबी हो कि मेरे लिए इक्विटी रिसर्च नहीं बनाए। देखना, नंबर वन, अगर आप स्टॉक मार्केट से नफरत करते हो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में करियर नहीं बनाना है, ठीक है, तो आप इक्विटी रिसर्च कोहर्ट मत ज्वाइन करो। अगर आपका ये है कि मैंने तो मेरे किसी दोस्त को देखा है वो इक्विटी रिसर्च में लग गया है, मोटा पैसा बना रहा है, मेरे को भी वैसे ही मोटा पैसा बनाना है, ठीक है, तो फिर आप इक्विटी रिसर्च कोहर्ट मत ज्वाइन करो। समझना, अगर आपने सिर्फ इस इंटेंशन से ज्वाइन करा है कि यहां पर एक बार मैं रिसर्च एनालिस्ट बन गया तो मोटा पैसा छाप दूंगा, अगर द सेंटर ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज मनी, कि मेरे को पैसा कमाने के लिए ये चीज करनी है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। इसमें छोड़ो, दुनिया की किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मैं रिटर्न में लिख के देता हूं आपको। द रीजन इज, आप है ना यहां पर ये जो रोल है ना यार, इक्विटी रिसर्च जो है ना, इट इज अ पैशन ड्रिवन प्रोफाइल। आप किसी को जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बना सकते, आप किसी को जबरदस्ती आर्मी में ऑफिसर नहीं बना सकते। वो उसका पैशन है, तभी वो काम करता है। तो अगर आपका पैशन है, रियल पैशन होना चाहिए कि नहीं सर, मैंने तो आपकी एनआईएसएम 15 सीरीज भी देखी है, मैंने आपकी म्यूचुअल फंड सीरीज भी देखी है, मैंने आपकी मैनेजमेंट एनालिसिस सीरीज भी देखी है, इक्विटी रिसर्च की बेसिक सीरीज भी देख ही रहा हूं मैं, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि आपका कोहर्ट आए और मैं ज्वाइन करूं। समझ रहे हो? आप हर चीज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हो, आप पूरे इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और आप कन्विंस्ड हो चुके हो कि नहीं, मेरे को इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, मेरे को कैपिटल मार्केट्स में करियर बनाना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आई है, ठीक है। सबसे पहले सर बताओ कि क्या की स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए। देखना यार, सबसे पहली चीज कि मैं, मेरा पैसा, क्योंकि जब मैं किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं उसमें पैसा लगा रहा हूं। मैं मेरा पैसा किसी चोर के हाथ में तो नहीं दे रहा हूं। मतलब मेरा मैनेजमेंट कहीं फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है। मेरा मैनेजमेंट क्या कंपेटेंट और एफिशिएंट है इस तरह के बिजनेस को करने के लिए जिस तरह का वो कर रहे हैं? क्या ये लोग हमेशा वॉक द टॉक करते हैं? जो ये लोग चीजें बोलते हैं, क्या वो ये चीजें करते हैं, या फिर सिर्फ लफ्फाजी के अंदर काम हो जाता है कि बोल दिया कि अगले साल तो हम कैपेसिटी 4 गुना कर देंगे और 5 गुना कर देंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? जीरो बटा सन्नाटा। समझना, अब ये है ना, ये दिखने में बहुत आसान लगता है, बहुत बोरिंग है, करने में भी बहुत बोरिंग है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल्स विच यू शुड अंडरस्टैंड। नंबर टू, मैं तो बोलूंगा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट्स अ नर्वस सिस्टम ऑफ योर इक्विटी रिसर्च। अगर आप किसी भी कंपनी के, और मैं समझना मेरी बात, मैं यहां पर अकाउंटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, तो इट इज इक्वली गुड फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि आपको समझ में आता है क्या, आप क्या उसको पढ़ पा रहे हो, पढ़ के इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है कंपनी के साथ, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है? क्या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या आप उसकी कुछ हद तक फोरकास्टिंग कर पा रहे हो, ठीक है? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि कंपनी के साथ क्या हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बात करूंगा आगे। एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, अगेन द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट कि मेरे को रेशियो को कैलकुलेट करना आता है, वो तो 10वीं के बच्चे को भी आता है भाई, कि करंट रेशियो है, करंट करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी। दैट इज नॉट द गेम। द गेम इज कि तू उसको एनालाइज कर पा रहा है क्या तू, क्योंकि है ना, रेशियो एनालिसिस लाइक डायग्नोस्टिक, खून की जांच जो डॉक्टर करता है। डॉक्टर करवाने के बाद क्या आपको तुरंत बीमारी पकड़ लेता है? वो बिल्कुल पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही होता है रेशियो एनालिसिस। अगर आपने रेशियो एनालिसिस पे मास्टरी हासिल कर ली अपनी, जो कि यूजुअली एकेडमिक्स में नहीं हो पाती, क्योंकि एकेडमिक में कैलकुलेशन पे फोकस होता है, उसके एनालिसिस पे फोकस नहीं होता है। एक रेशियो कब बढ़ता चढ़ता है, एक रेशियो को कितनी चीजें इंपैक्ट करती है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एडवांस्ड में रेशियो एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। रेड फ्लैग एनालिसिस, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस सही से करा है, तो है ना, बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहां पर आप लाल झंडा लहरा दोगे। अब समझना, रेड फ्लैग एनालिसिस का मतलब हमेशा
फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब ये है, ये पता करना कि क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या पोटेंशियल चांसेस हैं क्या कुछ फ्रॉड होने के, क्या हो सकता है क्या फ्रॉड। ठीक है, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना। डिफरेंट माइंडसेट लगता है, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लगती है, मल्टीपल केस स्टडीज लगती है, बट इसके अंदर भी आप धीरे धीरे एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी फाउंडेशन बना के एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हो। ये एक बहुत निश रिसर्च का आर्म है। जैसे देर इज दिस कंपनी इन राजकोट कॉल्ड एज मारवाड़ी ग्रुप। अब मारवाड़ी ग्रुप्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज करके नाम है उनका, ठीक है। उसमें मारवाड़ी रिसर्च करके उनकी कंपनी है। अब उस कंपनी में आप देखोगे दे आर पायनियर इन फॉरेंसिक रिसर्च, है ना। वो फॉरेंसिक रिसर्च के अंदर बादशाह लोग हैं इंडिया में, एल्वरेज एंड मार्शल है। फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर बादशाह है। द आइडिया इज कि आप एक रेड फ्लैग एनालिसिस पे उठ के अपना पूरा करियर बना सकते हो आफ्टर 4-5 years स्पेंडिंग एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। एंड जितना नीश, जितना सुपर एक्सपर्टीज आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उतना ज्यादा आपका रुतबा, उतना ज्यादा आपका स्टेटस, एंड डेफिनेटली उतनी ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करते हो तो पैसा भी आपको ज्यादा मिलता है। एनालाइजिंग कॉन कॉल्स एंड एनुअल रिपोर्ट। सर मुझे तो पता भी नहीं कि कॉन कॉल क्या होता है। अरे भाई, मैनेजमेंट हर क्वार्टर में एक बार आके आपसे बात करता है, एनालिस्ट को बुलाता है, उनसे सवालों के जवाब लेता है। एनालिस्ट पूछते हैं कि ग्रोथ कम क्यों हुई, ग्रोथ ज्यादा क्यों हुई, मार्जिन क्यों कम हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, इसका क्या कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, क्यों ये हो गया, क्यों वो हो गया। ये जो चीज है ना, इसको अगर आपने सिर्फ बातों में ले लिया कह रहे तो 2 लोगों की फोन की रिकॉर्डिंग लिखी हुई है तो यू विल बी गॉन, क्योंकि पूरा मटेरियल यही मिलता है आपको। कॉन कॉल, कॉन कॉल, कॉन कॉल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है सर? कंपनी का एनुअल, साल में एक बार का कम्युनिकेशन होता है आपसे, उसमें पूरा चिट्ठा साल भर का एक साथ आपके सामने परोसा जाता है। 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज की होती है। द आइडिया इज कि ये एनालाइज कर पा रहे हो क्या? रीडिंग तो बच्चा करेगा 8वीं क्लास का, अंग्रेजी पढ़ना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या उसका टोन समझ पा रहे हो मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आप क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रेजेंटिंग द रिसर्च, मतलब मैं तो बोलता हूं कि यार इक्विटी रिसर्च में अगर कोई चीज है ना तो 3 चीजें, 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड इज रिसर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटिंग योर रिसर्च। अगर ये फेल है ना, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ना, यही तो आपका कम्युनिकेशन है। आप अगर यहां प्रेजेंट करने में फेल हो गए, आपका क्या काम होता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट कि आपने बाय रेटिंग दे दी ना, अब पूरी रिपोर्ट में आप इसको डिफेंड करते हो कि आपके हिसाब से बाय क्यों होना चाहिए, राइट। आपका डिफेंस जाता है ना, इसको रेटिंग को डिफेंड करने में पूरी रिपोर्ट बनती है। द आइडिया इज कि अगर ये कम्युनिकेशन वीक है आपका, कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन वीक है अगर आपका, तो यार दम नहीं लगेगा। मतलब यहां पर तीनों लेवल पे इक्वली मेरे को एक ग्रास्प चाहिए, ठीक है। तो यार मैं वही बताना चाह रहा हूं दैट इट इज अ 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट। डे 1 से लेकर के डे लास्ट तक मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, हम कुछ भी एकेडमिक रट्टा मारते ही नहीं है। आपको रटना कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये बात समझ लेना। 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट है। टन्स ऑफ केस स्टडीज है, मेरे को गिनती नहीं है कितने केसेस हैं। डेली मार्केट पे बात होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी अदर डे वी हैव अ टॉक ऑन मार्केट, ताकि आप, यार देखो इसको लाइव लेने का क्या रीजन है? मतलब मैं तो सुखी प्राणी हो जाता सबसे संसार में कि अगर अपन इसको रिकॉर्ड कर देते और बच्चे रिकॉर्डेड लेते रहते। द आइडिया कि आप इसको लाइव लो है कि बिकॉज मार्केट बहुत डायनामिक है यार। मार्केट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, समझ लो, लगातार मार्केट बदल रहा है। तो आपको करंट मार्केट के हिसाब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना, नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं और जो एग्जाम्पल निकल के आता है वो 10 दिन पुराना है, 20 दिन पुराना कुछ हुआ है। तो क्या होता है, जब रीसेंट चीज के साथ आपको कुछ पढ़ाया जाता है ना, तो उसका रिटेनेबिलिटी आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका इंपैक्ट और उसका एनालिसिस आप आसानी से, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो यार ये एक 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट है जिसमें यू विल लर्न हेल लॉट ऑफ थिंग्स। यू विल अपस्किल योर सेल्फ, आप खुद को अपस्किल करोगे टू प्रिपेयर टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्ट। मतलब मैं इस चीज की तो मैं आपको गारंटी देता हूं भाई, टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्टिंग। अगर आपने बस शिद्दत से सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करे, मैं हर लेक्चर में वहां पर असाइनमेंट देता हूं, ठीक है। वो करना कंपलसरी होता है, मतलब ऐसा कोई पुलिसिंग नहीं है कि आपने नहीं करा तो कल से क्लास में मत आना, बट आप किसको धोखा दोगे, ठीक है।
आपने सारे असाइनमेंट्स करे, मैंने जो चीज़ें बोली हैं, जो चीज़ मेरे मुँह से निकल गई अगर आपने वो कर दिया, ठीक है? यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड और योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव वुड बिकम हायर ड्रास्टिकली एज़ कंपेयर टू समबडी हू इज़ अनट्रेन्ड, जो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे यू नो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है। आप समझो यार, आपको ख्वाब देखना है, ठीक है? या फिर आपको उसको पूरा करना है, ठीक है? हम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाएँगे पूरी तरीके से स्क्रैच से। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने कभी भी इस चीज़ का फ़ेवर करा ही नहीं कि मैं बनाता हूँ आपके सामने और आप इस चीज़ को रिपीट करो। इन्हें जो रिपीटेशन वाली चीज़ है ना, ये परेशान कर दिया है। यही कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भतेरी पिटी हुई है पूरी दुनिया में। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि इंडियन बच्चा है ना, रिपीट करने में बहुत चैंपियन है। तो मैं है ना एक कंपनी उठाऊँगा और उस पे आपको रिसर्च करके बताऊँगा, कोई भी रैंडम कंपनी हो सकती है। आपके पास 22 कंपनीज़ की लिस्ट होगी, ठीक है? इन लिस्ट में से आपको एक कंपनी कोई भी रैंडम पिक कर लेना, जो तेरी मर्ज़ी हो, समझना। सर आपने 22 क्यों करा? आप अनलिमिटेड बोल सकते थे, लिस्ट है तो। नहीं, कारण इज़ कि यार अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना है। क्योंकि हम पहली बार इक्विटी रिसर्च करना सीख रहे हैं, तो मेरे को कुछ कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जो बहुत चैलेंजिंग बिज़नेसेस हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो पहली बार जब मैं करूँ ना, तो मेरे सामने कंपनी स्पेसिफिक चैलेंज ना आवे। मेरे को पहले इस फ्रेमवर्क तो समझ में आए, पहले बेसिक एबीसीडी तो सीखूँ, उसके बाद पीएचडी करोगे ना। पहले ग्रेजुएट हो, नर्सरी है इक्विटी रिसर्च का, जो अपना बेसिक का को यूट्यूब पे सीरीज़ आ रही है, दैट इज़ नर्सरी। अब जो हम ये कोहॉर्ट में करेंगे, दैट इज़ एबीसीडी टू ग्रेजुएशन एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू आफ्टर दैट, एक्सपर्टीज़ वगैरह वो आप खुद कर जाओगे, डोंट वरी, ठीक है? तो मुझे बताओ, आर यू गेम फॉर इट? क्या हम शुरू करें इसको समझना एक-एक चीज़ को? तो यार मैं आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करता हूँ 100% लाइव इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 21st 2024 8:30 पीएम ऑनवर्ड्स, ठीक है? हम सब लोग इसके अंदर बहुत-बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं थ्रू आवर प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ एंड आवर प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपको मैं थोड़ा-सा बताऊँ तो देखिए, अभी रिसेंटली जो हमारा एक कोहॉर्ट कंक्लूड हुआ है, उसमें व्हाट आर स्टूडेंट्स सेइंग, छोटी-सी बात है। सॉरी पार्थ सर, दिस इज़ अगेंस्ट यू बट आई विश द कोहॉर्ट शुड नेवर एंड, राइट? The person is such a core, hardworking guy, inspiring us every day. Blah blah blah. The cohort has given us much value as me building my psychology while investing before taking this cohort. But now the perspective about investing has totally changed. To be honest, I joined this cohort only because I was impressed by him watching his videos on YouTube. Blah blah blah. My purpose of joining this cohort was not stuck about learning any report writing or job, but about all learning or fundamentals. The guy is not a, the guy is not a student. उन्होंने बोला कि उनकी इच्छाएँ नहीं है कि वो रिपोर्ट बनाएँ। उन्होंने तो सिर्फ़ फंडामेंटल के लिए करा है एंड इट इज़ रियली वर्थ इट। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वेलकम टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेकिंग सच रियल अप्रोच इन फाइनेंस वर्ल्ड, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? Parth, thank you, Parth. This cohort was more than I pay. You changed my whole thinking about equity research. I appreciate your work heartily. Thank you. ठीक है. Again, the same thing. The focus is not just limited to formatting reports. Instead, it focus on how you conduct research about the company for which you are making the report by yourself. That is most important for me. कि आप खुद रिपोर्ट बना रहे हो. ठीक है. बंदा बोल रहा है, I'm completely satisfied with the program. ठीक है. बेस्ट डिसीजन एवर, एक्सेप्शनल पर्सपेक्टिव, ये वो। सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है, खुला खाता है। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, उस पे चले जाओ, पिन्ड पोस्ट है, उसके नीचे कमेंट में इसके रिव्यूज़ हैं, आप जाके पढ़ लो, ठीक है? लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएँगे जिन लोगों ने इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट किया, रैंडमली किसी से भी फीडबैक ले सकते हो। मेरे को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत कॉन्शियसली, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ वे अबव। आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग। आपको गलत लग रहा है कि अनाउंसमेंट बना के सेल करने की कोशिश कर रहा है ना? तो मैं बिंज मार्केटिंग कर के परेशान कर देता। समझ रहे हो आप? आई एम हियर, वी आर हियर ऑन अ मिशन यार। हम लोग एक मिशन पे हैं यहाँ पर, ठीक है? एंड वी ओनली नो दैट व्हाट वी वांट टू चेंज, और हम वो चेंज लेके आ रहे हैं। द चेंज इज़ कमिंग, ठीक है? पूरी टीम मिलके इस पे काम कर रही है। हम लोग पूरा कोहोर्ट रिवैम्प कर दिए नया वाला। क्या होगा इसके अंदर? 100% प्रैक्टिकल है। मॉड्यूल नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। इसमें आपका एक्सेल का स्कोर कार्ड इंक्लूडेड है। एक्सेल में प्रॉपर अपन पूरी चेकलिस्ट बनाएँगे। नंबर 2, जैसे मैंने बोला, जान है भाई, जान, रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको बता देता हूँ बिना शर्माए,
आप समझ लेना ये एनीवेयर बिटवीन 40 टू 60 आवर्स तक चला जाता है, ये वाला पोर्शन जो होता है एनीवेयर बिटवीन 40 टू 60 आवर्स। कारण क्या है? टन्स ऑफ केस स्टडीज, हर लाइन आइटम का एनालिसिस, कि रेवेन्यू का एनालिसिस कैसे होगा, फिक्स्ड असेट्स का एनालिसिस कैसे होगा, डेप्रीसिएशन का एनालिसिस कैसे होगा, मार्जिन का एनालिसिस कैसे होगा, सब सब इसमें कवर होता है। अगर आपने ये मॉड्यूल में ग्रिप हासिल कर ली, आपकी आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हो। ठीक है। एडवांस रेशियो एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया, नॉट ओनली कैलकुलेटिंग बट इंटरप्रेटिंग एंड फोरकास्टिंग बेसिस दैट, डायग्नोस्टिंग बेसिस दैट। ठीक है। रेड फ्लैग एनालिसिस, जो आप फॉरेंसिक एनालिसिस करते हो कि कंपनी कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रही है। ठीक है। डेप्थ में विथ चेकलिस्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रॉपर चेकलिस्ट है यार, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया, दिस विल बी बच्चों का खेल फॉर यू। पूरी जान जो लगेगी ना अपनी, वो यहां पर लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5, टूल्स टू परफॉर्म रिसर्च। आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऐसे टूल्स चाहिए, मल्टीपल टूल्स हैं, कौन कौन सी चीजों का सहारा लेते हैं हम इंटरनेट पे जो फ्रीली अवेलेबल है, शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू यू, वो बताऊंगा मैं। लिस्ट ऑफ 22 कंपनीज तो रहेंगी आपके पास, और इन सब टूल्स के सोर्सेज भी रहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, हर चीज में चलाना सिखाऊंगा आपको, आप उसका टेंशन मत लेना। इट विल बी लाइक अ हैंड होल्डिंग थिंग। ठीक है। मॉड्यूल 6 में क्या होगा? रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस, इनका रीड करके, रीड करना, एनालाइज करना। ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ना, बिटवीन द लाइंस कैसे करेंगे इसको। ठीक है। देन मॉड्यूल 7 इज इकोनॉमी एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ यू, इवन दोज हु हैव डन देयर बीए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स, अगर आज उनको बोल दो कि आप एक पेज लिख के बता दो इंडियन इकोनॉमी पे, मेजॉरिटी ऑफ देम विल फेल। रादर क्या, मैंने क्या बोला, कारण क्या, दे आर नॉट इन द द स्पॉट। द स्पॉट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, कि हमको रिपीट करना सिखाया गया है ना। आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। अपना स्टूडेंट जो होता है ना, वो एप्लीकेशन पे फोकस ही नहीं रह पाता है कभी। नॉलेज है मेरे पास, उसको अप्लाई कैसे करना है मेरे को पता ही नहीं है। ठीक है। मॉड्यूल 8 इज सेक्टर एनालिसिस, जिस सेक्टर में मेरी कंपनी है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है, सर मैं कैसे करूंगा, क्या मैं सेक्टर रिपोर्ट बना सकता हूं, माइक्रो रिपोर्ट बना सकते हो आप सेक्टर पे, डोंट वरी। ठीक है। मॉड्यूल 9, वैल्यूएशन फॉर इक्विटी रिसर्च। नाउ समझना दो तीन चीजें, एक हमारा एवीएफएम प्रोग्राम चलता है, विच इज आर वैल्यूएशन का प्रोग्राम, हार्डकोर फोकस्ड है, ये क्लोज टू 180 प्लस आवर्स का होता है। ठीक है। और एक है कि एक मॉड्यूल है जो मतलब मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स का होगा इसके अंदर। इन 12 घंटों में है ना, मैं आपको वैल्यूएशन करना सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो वैल्यूएशन होगा ना, ये फॉर द पर्पज ऑफ इक्विटी रिसर्च होगा, ये बात ध्यान रखना। बट आप करना सीख जाओगे। जो आप सुनते हो ना सीएनबीसी पे कि सर ये बोल रहे हैं कि कंपनी तो ओवर वैल्यूड है, कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, कैसे पता चलेगा? समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीज यहां पर सीख जाओगे। इसमें वॉरेन बफेट का $1 टेस्ट भी अपन देखेंगे, और ग्राहम का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी देखेंगे। ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 10, चार्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्किल। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी गारंटी गारंटी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टॉप नॉच फॉर्मेटिंग करोगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। समझना, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पर, दिस इज नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने आपको क्या प्लेसमेंट की गारंटी दी है? जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि यार ये कोहर्ट है, इसमें आ जाओ तुरंत प्लेस हो जाओगे, मैं प्लेसमेंट पे बात भी नहीं करूंगा आपसे, ये बात ध्यान रखना। ये लॉलीपॉप दिखा के तो हमको चाहिए ही नहीं कोई भी, कि हमने आपको बोल दिया कि प्लेसमेंट कर लो, प्लेसमेंट है, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट, एंड आप इसीलिए आ गए। वी डोंट वांट यू, इफ यू आर कमिंग हियर ओनली कि मैं ये कोर्स करूंगा और भाई कोई जादू की छड़ी है? तूने पूरा स्कूल कर लिया, पूरा कॉलेज कर लिया, पूरा एमबीए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और तेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तू चाहता है 2 महीने का कोर्स करो और प्लेसमेंट हो जाए? मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आग लगानी पड़ेगी। 2024 पूरा वेस्ट कर दिया है, 2025 में अपॉर्चुनिटी है। मॉड्यूल नंबर 11, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिपोर्ट। मॉड्यूल नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें 9 आवर्स का वर्कशॉप लेते हैं, जिसमें 3 घंटे हम लिंक्डइन के बारे में बताते हैं, 3 घंटे हम 3 आवर्स हम रेज्यूम के बारे में बताते हैं, एंड 3 आवर्स हम बताते हैं रिगार्डिंग जॉब सर्च, कि जॉब सर्च कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मॉड्यूल है तो वो मैं हूं यहां पर। आई एम हियर विथ यू, आई एम हियर फॉर यू। और मैं इस चीज की भी आपको गारंटी देता हूं, जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आई विल बी हियर। ठीक है। मैं एक फिक्स टाइम रखता हूं दिन में,
और मैं मेरे स्टूडेंट से जाके बात करता हूँ। एनी ऑफ माई स्टूडेंट, एनी ऑफ माई कोहोर्ट स्टूडेंट कैन कम एंड आस्क हिज पर्सनल डाउट्स, हिज प्रोफेशनल डाउट्स विथ अटमोस्ट डिसेंसी, राइट? स्टूडेंट्स भी बहुत प्रोफेशनली लेते हैं इस चीज़ को। आप ये चीज़ समझना कि मैं आई एम नॉट वन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन कि ये कोहोर्ट खत्म हो गया एंड मैं जा रहा हूँ बाय बाय टाटा, कि आया ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ाया, क्लास खत्म, घंटी बजी, बार बार तू तेरा मैं मेरा, नहीं। मैं आपके साथ उस दिन तक हूं जिस दिन तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। मैं मेंटोर समझता हूं यार खुद को, आई एम नॉट अ टीचर, राइट? व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंटोर, है ना? टीचर ज्ञान देता है भाई, मेंटर क्या करता है पता है? ज्ञान के साथ डायरेक्शन भी देता है। मेंटोर आपकी लाइफ के स्पैन को बढ़ा देता है। मतलब जो चीज आप खुद से 4 साल में सीखते हैं, मेंटोर आपको एक झटके में सिखा देता है। ठीक है, दैट इज मेंटरिंग, एंड मैं उस पर बिलीव करता हूँ। 2024 अगर पूरी तरीके से आपने ध्वस्त कर दिया अनप्रोडक्टिविटी में, ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मुझे मेरे करियर को अब आगे लेके जाना है, बहुत हुआ, ठीक है, इट इज़ जस्ट इनफ इज़ इनफ। मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आगे बढ़ना है, गाइडेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। गेम यहाँ ओवर नहीं। एक लास्ट चीज़, क्या सर सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं, हम सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देते हैं। आप मेरे साथ पूरा कोहर्ट करोगे, मैं एक कंपनी पे रिसर्च करूंगा, साइमल्टेनियसली आप वो 22 कंपनीज की लिस्ट में से एक कंपनी पिक करोगे, आप पूरी की पूरी रिसर्च उस पर करोगे, ठीक है, आप उस पर रिपोर्ट बनाओगे, वो रिपोर्ट सबमिट होगी, मैं खुद उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, आपके लिए एक नोट दूंगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। ये कंडीशन समझ लेना। अगर आप सिर्फ पैसे के जोर पे यहाँ सर्टिफिकेट खरीदने आए हो, आई एम वेरी हम्बली सॉरी, वी आर नॉट वन सच गाइस, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप रिपोर्ट सबमिट कर चुके होगे और वो रिपोर्ट ओके हो जाएगी, ठीक है। कई बार होता है हम सर्टिफिकेट रोक लेते कि नहीं, रिपोर्ट आप और अच्छे से बना के दो, अभी आपकी रिसर्च में ये कमी है, अभी आपकी रिसर्च में वो कमी है, राइट? तो मुझे बताओ, आर यू रेडी टू चेंज योर इक्विटी रिसर्च गेम फॉर एवर विथ मी? आप मेरे साथ ये लर्निंग जर्नी शुरू करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 3 साढ़े 3 महीने में, ये जो कोहर्ट की ड्यूरेशन है 3-3.5 मंथ्स, राइट, इस कोहर्ट की ड्यूरेशन में आपकी की पूरी सोच, आपकी थिंकिंग, और कुछ हद तक कोशिश मैं करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज कर दो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वी आर स्टार्टिंग ऑन 21st of December। द प्राइस इज स्टिल सेम, वी हैव नेवर इन्फ्लेटेड इट, ठीक है, फॉर ईयर्स नाउ। द लास्ट डेट टू रिसर्च टू रजिस्टर इज 20th of December, या जब तक सीट फुल हो जाए, जो भी इसमें अर्ली हो, ठीक है। आप लोग अपने करियर को बनाने में रखो यार। मैं फिर से आपको बता देता हूं, हमारा जो कोहर्ट होगा ये होगा एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को 8:30 PM, 8:30 बजे, ठीक है। ये लाइव होगा और हर लाइव सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसका टेंशन मत लेना। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिला के आप टोटल 3 बार देख सकते हो, 3 बार। और ये इंडिविजुअल वीडियो वाइज लिमिट नहीं है, ये पूरे कोर्स की लिमिट है। मतलब 200 घंटे का कोर्स है तो आप उसको 600 घंटे देख सकते हो, भले आप एक वीडियो को 600 घंटे देख लो या पूरे कोर्स को 600 घंटे देख लो, ठीक है। इसकी 1 ईयर की एक्सपायरी है प्रोग्राम की। ये जो लाइव प्रोग्राम होगा ये 3-3.5 मंथ्स का होगा, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। मैं इससे ज्यादा आपको इसके बारे में अभी ना बताते हुए मैं सीधे यही बोलूंगा कि आप मेरे से मिलना 21st of December को 8:30 बजे शाम को। हम यार अब हो गया बहुत, अपन है ना, अब सब छोड़ के ये लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं यार। बहुत अपन ने खींचातानी कर ली अपनी लाइफ में, नाउ इनफ इज इनफ। इफ यू आर रेडी कि नहीं सर, बहुत टाइम से सोच रखा था कि मार्केट में करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाना है, दिस इज अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मेरे सामने आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश करके ले जाऊंगा इस बार, एंड जस्ट कम विथ मी एंड यू विल फील द चेंज, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं 21 दिसंबर को शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।